हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मौसम सर्दियां एंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि यहाँ तो बहुत शदीद जो है ना वो सर्दी जो है ना हो चुकी हुई है, गले ख़राब। तो आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। एपिसोड देख लिया होगा। काफ़ी कुछ था आज के भी एपिसोड में। अब चूँकि फ़िनाले करीब आ रहा है तो अब चीज़ें जो है ना वो और डे बाय डे मेरा ख़्याल है वो ख़राब होती जाएंगी। रिश्ते जो पहले ही नहीं थे इतने ज़्यादा वो ख़राब होते जाएंगे। तो काफ़ी कुछ हुआ आज की एपिसोड में। कुछ लोगों का पहले से भी नज़र आ रहा था, लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अब वो करके जो है ना विलन उनको डिक्लेयर कर देना चाहिए। जैसे हर सीज़न में कोई कुछ जो है ना वो बहुत अच्छे हीरो वाले रोल में जो है ना कुछ लोगों का कैरेक्टर होता है। कुछ का सपोर्टिंग रोल में होता है और कुछ जो है ना वो घर के विलन होते हैं, जो थ्रू आउट द सीज़न जिन्होंने नेगेटिविटी फैलानी होती है और किसी भी गंदे लेवल पे जाना होता है। तो मेरे हिसाब से ये इस सीज़न के जो विलन और नेगेटिव कैरेक्टर, बुली गैंग कुछ भी कह लो, वो ईशा और समर्थ को जाएगा मेरे मुताबिक। तो चलिए उसी पे एपिसोड पे बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें। एपिसोड आज वही मॉर्निंग से जब एपिसोड स्टार्ट होता है तो वहाँ पे हम देखते हैं अंकिता और विकी, ईशा जी जो हैं वो कुछ एक्सरसाइजेज एरोबिक्स टाइप वो कर रही होती हैं, और विकी भैया आपको पता है दूसरी लड़कियों को देख के बहुत मुतासर होते हैं और उनको हमेशा कम्प्लीमेंट्स देते हैं, लेकिन अपनी बीवी जो है अंकिता जो है उनके लिए उनके पास कभी कोई ख़ास कम्प्लीमेंट नहीं होता। और दूसरी तरफ अंकिता जिन्हें कि विनर मटेरियल कहा जा रहा है, जो कि अब मुझे एटलीस्ट नहीं लगती, तो उनकी घूम फिर के गेम वो जैसे उनको एक ही टास्क दे के बिग बॉस में भेजा गया है कि अपने हस्बैंड की जो अटेंशन है वो किसी भी तरह से ग्रैब करो। हर दूसरे दिन, बल्कि दिन में कई दफ़ा वो एक जैसी बातों पे जो है ना वो उनके साथ लड़ लो। बहुत जो है ना वो बोरिंग सा जो है ना वो चीज़ हो चुकी हुई है कि वो अगर एरोबिक्स कर रही हैं, अंकिता बता रही हैं जी मैं भी 12-13 किलोमीटर रोज़ जो है वो वॉक करती थी, तो वो पीछे से उसका मज़ाक उड़ा रहे हैं। वहाँ पे वो मतलब अंकिता ने काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो लफ्ज़ जो हैं वैसे उनको बोले हैं उसको विकी को, मतलब गाली देते हुए। तो इरिटेट हो रही थी अंकिता, क्लियरली बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी। मुझे समझ नहीं आई कि इनकी क्या, फिर 5 मिनट के बाद वहीं के वहीं होते हैं। तो ये जो 2 कपल्स इस वक़्त घर में रखे हुए हैं ना बिग बॉस ने, एक ऑफ़िशियली मियाँ बीवी और दूसरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, उनको और कुछ नहीं है उनके पास कि घूम फिर के देख लें। अगर आप अब पिछले कुछ एपिसोड्स देखें, ये लोग दूसरों पे उँगली उठाते हैं, लेकिन इनकी पिछले कुछ दिनों की वो अगर देख लें तो इनकी वही है कि तू ये नहीं करता, तू वो नहीं करता। दूसरे के पास भी एक तो टारगेट है अभिषेक, तो वो बाकी और कुछ ना हो तो दिन में एक दफ़ा खुद भी लड़ लो तो वो आपकी जी अच्छी खासी एपिसोड में फुटेज हो जाएगी, क्योंकि बहुत कैलकुलेशन के साथ इस सीज़न के लोग चल रहे हैं ना। तो ये जो है ना ये पूरे एक एडवांटेज के साथ ये दो जो कपल है इस वक्त घर में वो बाहर से आए हैं पूरी प्लानिंग के साथ। तो स्टार्ट में यही मतलब इनकी आपस में वही बहस बहस और हल्की फुल्की सी जो लड़ाई, और बिग बॉस को भी वो दिखाना ज़रूरी होता है अंकिता और विकी का, क्योंकि और तो कुछ होता नहीं है। उसके बाद हमने देखा कि विकी आयशा को जो है वो एक तरह से उकसा रहे थे कि भाई तुम अगर इस प्लेटफॉर्म पे लेके आई हो अपना मुकदमा कह लो, अपना इशू कह लो, तो फिर तुम्हें यहीं पे जो है ना वो क्लोजर देना पड़ेगा। यहाँ पे तुम बोलोगी सब लोग सुनेंगे, जो है, लेकिन अगर बाहर जाके अगर बोलोगी तो कौन तुम्हारी बात सुनेगा, कौन सुनेगा। मतलब विकी भैया जैसे कि हम जानते हैं बहुत शातिर हैं और उन्हें पता है कि मुनव्वर की गेम को अगर कोई डाउन कर सकता है तो वो आयशा हैं। जैसे कि पिछले 2 वीक में मुनव्वर की गेम डाउन रही है, तो वो उसको पूरी तरह से एक तरह से उकसा रहे थे कि भई जो भी बातें हैं, जो अभी तक आपने नहीं कही हैं, आप वो भी बोलो, और जो भी आपके मैटर का क्लोज़र है, उसका जो भी करना है उसको इसी प्लेटफ़ॉर्म पे बोलो। ताकि वो जो मुनव्वर की कोई रह गई है ना वो कसर, वो भी जो है ना वो यहीं पे पूरी हो जाए उसको बेइज़्ज़त करने की। और वो दिमाग में वो उनकी कैलकुलेशन है कि आयशा ही जो है वो मुनव्वर की गेम को जो है वो डाउन कर सकती हैं।
और आयशा भी कुछ दिन पहले वीकेंड के वार पे भी बोला कि मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। उसके बाद वापस जब घर में आई हैं, उनकी बहुत कोल्ड वाइब्स थी मुनव्वर की तरफ। तो भई फिर आप उस बंदे के बारे में क्यों बार-बार हर जगह जाके बात कर रही हो? मुनव्वर ने कल के भी उसमें एपिसोड में उन्हें कहा कि ठीक है, अभी के लिए जो है बाहर जाके दोस्ती रखनी है, नहीं रखनी, लेकिन यहाँ पे एक कंटेस्टेंट की तरह जो भी होगा उस नॉर्मल तरीके से वो मतलब आप रहें। तो अब वो भी चीज़ इनको बर्दाश्त नहीं होगी। अब वो जगह-जगह जाके बाद में अरुण को भी कह रही हैं, अरुण आप मुझे जो है वो अरुण भाई आप नॉमिनेट करना ये वो। ये सारा कुछ सीन उनका जो है वो चल रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि अभिषेक जो है वो सफाई कर रहे थे। वहाँ पे ये चिंटू जो हैं, चिंटू इनकी आगे डिटेल से बात होगी, लेकिन वहाँ पे चिंटू जी जो हैं, वहाँ पे फिर दोबारा से उनको पोक करते हुए दिखाई देते हैं। अब ये तो बिग बॉस को दिखाई नहीं देगा, लेकिन ऑडियंस को जो है ना वो बहुत अच्छे से नज़र आएगा, और स्पेशली उस ऑडियंस को जो 24/7 लाइव भी देखते रहते हैं कि ये चीज़ कितनी दफ़ा बार-बार होती है। उस लेवल पे उसको जो है ना वो पोक किया जाता है। तो वो उसको पोक करते हुए मुसलसल जो है वो दिखाई देते हैं। ईशा और समर्थ का ये पैटर्न जो है वो हो चुका है। जैसे मैंने अंकिता और विकी की जो है फाइट्स का जो है वो कहा है, उनको और कोई उनके पास कंटेंट नहीं है, यहाँ तो बैठ के बैक बिचिंग करो, किसकी गेम चल रही है, किसकी गेम नहीं। और या फिर अभिषेक तो एक आप लोगों को वो मिला हुआ है, वो जो है उस पे वो चीज़ करो। ख़ैर उसके बाद जी नॉमिनेशन का टास्क आता है। मुझे जो है पर्सनली ये जो है ना नॉमिनेशन का टास्क भी पसंद नहीं आया। यहाँ पे जिस तरह से कि हर बंदा जो नॉमिनेट होगा सिर्फ़ वो ही ये राइट रखता है कि वो किसी और को आगे नॉमिनेट कर सके। जिस तरह उन्होंने वो रिएक्टर टाइप कुछ जो है वो बनाया हुआ था कि जो नॉमिनेट होगा वो ही किसी और को नॉमिनेट कर सकता है। मुझे इसकी समझ नहीं आई, बड़ा बिग बॉस ने सेटअप भी लगाया है, सारा कुछ किया है। तो भई कुछ और इस तरह से रख दें कि हर एक के पास ये राइट होता कि वो नॉमिनेशन मतलब नॉमिनेट कर सकता अगर किसी को करना है तो। अगर की वाली बात नहीं है, हर कोई किसी ना दूसरे को करना चाहता है। पीछे सब बातें करते हैं और गेम भी उस स्टेज पे आ चुकी हुई है कि सब करेंगे, तो फिर ये वाला मुझे बिग बॉस का जो है ना वो पैटर्न समझ में नहीं आया कि क्यों इस तरह से ये इस तरह के टास्क करवाते हैं। इस तरह की चीज़ें आप बाकी जो टास्क हैं, कैप्टेंसी टास्क है या कोई और, उसमें करवा सकते हैं। नॉमिनेशन जो है वो तो क्लियर होने चाहिए और सबको जो है इक्वल जो है मौका मिलना चाहिए। अब ओरा जो हैं चूँकि वो सबसे कैप्टन थे, उनका वो ख़त्म होता है, तो वो भी नॉमिनेशन में जा सकेंगे। अब औरा का मुझे 3 हफ़्ते शायद 4 वीक्स वो रहे हैं घर में। मुझे समझ नहीं आई कि उनकी गेम क्या, उनको बातों की समझ नहीं लगती। उनको वाइल्ड कार्ड आता है कि जो कुछ भी हिला दे, मतलब अंदर कुछ ज़बरदस्त सा वो एंटरटेनमेंट फैक्टर लेके आए, कुछ भी उसका वो ज़बरदस्त गेम लगे। इनका ऑरा मु मुश्किल से कितनी दफ़ा जो है इन 3-4 हफ़्तों में हमें नज़र आएँगे। उनको ना ही किसी की समझ लगती है, ना वो किसी और को अपनी बात समझा सकते हैं। आधी-अधूरी बात उनको समझ लगती है, जैसे कि हमने पिछले कुछ दिनों में देखा, और उसी की बेस पे वो अपना दिमाग चलाते हैं। तो जो यहाँ थोड़ा बहुत अरुण उनके दिमाग में जो डालते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो वो उस हिसाब से चलते हैं। तो मेरे हिसाब से अब उनका जो है ना वो निकलने का टाइम आ चुका है उसमें से, घर में से। तो वो उनको पहले बिग बॉस मौका देते हैं कि आप किसी और को करें, तो वो आयशा को करते हैं। आयशा को करते हैं, आयशा वापस जो है वो औरा को करती हैं। ठीक है, औरा फिर वापस जो है ज़ाहिर है जो नॉमिनेट होता है वो फिर दोबारा से किसी को नॉमिनेट, तो वो अभिषेक को करते हैं, और अभिषेक की रीज़न देते हैं कि ये आयशा का जो है ना वो फ्रेंड है। मतलब उसकी मैं इसीलिए कह रही हूँ ना कि वो बंदा तो लाएँ जो अपनी बात कर सके और समझा सके। ये जस्ट एक वाइल्ड कार्ड के तौर पे ही लाए हुए हैं। इस तरह बहुत से डिज़र्विंग लोग बाहर बैठे होते हैं, किसी बंदे को लेके आएँ जो प्रॉपर गेम खेले। इनका इसकी तो प्रेज़ेंस भी जो है वो घर में फ़ील नहीं होती, और ये मैंने जब ये इस घर में एंटर किए थे, मैंने तभी कहा था कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क डाल सकें घर के माहौल पे। उसके बाद अभिषेक आते हैं और वो चिंटू को नॉमिनेट करते हैं, नॉमिनेशन में डालते हैं, और चिंटू जो है वो मुनव्वर को डालते हैं, मुनव्वर आते हैं और वो अरुण को डालते हैं। अरुण की गेम को जो है वो बोरिंग कहते हैं, तो वहाँ पे मुनव्वर और अनुराग की जो है ना उसमें थोड़ी अच्छी खासी बहस जो है वो लड़ाई हो जाती है। तो वहाँ पे अरुण आते हैं, तो वो थोड़ा-सा अपनी तरफ से मुझे जो लगा कि वो बड़ा हीरो बनते हुए, और उन्होंने वो वजह भी दी कि भई बाकी जितने लोग हैं उनकी आजकल उनके साथ घर में अच्छी चल रही है।
अच्छी बॉन्ड्स बन रही हैं, किसी के साथ बनी हुई है, तो उनको नहीं नॉमिनेट करना चाहते। तो वहाँ पे वो जो है ना वो स्टॉप कर देते हैं नॉमिनेशन का जो सिलसिला होता है। वो तो ये तो हो गए जो है ना नॉमिनेशन। लेकिन वहीं से फिर जो अभिषेक, चिंटू और ईशा का जो है वो स्टार्ट होता है, और एज़ यूजुअल अगर आप गौर करें हमेशा की फाइट्स में कि ये चीज़ शुरू करने वाली ईशा होती है। उसके बाद उसमें समर्थ को टपकना होता है। उसके बाद उस लेवल पे जाके 2 बंदे किसी एक बंदे पे चढ़ते हैं, इस हद तक पोक करो कि वो कुछ ना कुछ गलत जो है वो मुँह से निकालेगा। पहले पिछले के रिव्यूज़ में भी हम लोग बात कर चुके हैं कि बार-बार ये सेम चीज़, सेम पैटर्न जो है ना वो हो चुका हुआ है। कल के एपिसोड में भी ये हुआ। अब आप देखें कि कुछ लोगों को सिर्फ़ रोने पे ही, मनारा जैसे, ईशा जैसे लोग, जिनको जी बिग बॉस की तरफ से स्पेशल प्रिविलेज है कि उनको रोने पे ही या ज़रा-सा अपसेट फ़ील करने पे ही उनको कन्फेशन रूम में बुला के थेरेपी रूम में बुला के तो बाकायदा उनको तसल्लियाँ दी जाती हैं, उनको एक गेम की जो लाइन है वो समझाई जाती है। और कहीं पे जो है कोई इंसान जो है इस कदर अपने आप को घुटन में फ़ील कर रहा है, क्लॉस्ट्रोफोबिक है या नहीं है वो एक अलग चीज़ है। जैसे कि घर के लोग इल्ज़ाम लगा रहे थे, तो वो ये जो बिग बॉस का हमेशा से रवैया है ना, अभिषेक के साथ तो बहुत ही इस दफ़ा जो है ना वो बुरा कर रहे हैं। इस सीज़न में वो जो कहते हैं ना जो सुतीला बच्चा, तो वो अभिषेक है इस सीज़न का। तो उसके लिए वो कोई भी वो नहीं, वो बार-बार कहता है थोड़ी देर के लिए मुझे बाहर जाने दें या मुझे घुटन हो रही है कुछ भी। उस चीज़ पे भी उसका मज़ाक बनाया जा रहा है, और ये बिग बॉस 17 में पहले भी हो चुका है। यही चीज़ खानज़ादी के साथ भी हो चुकी है कि उसकी मेंटल हेल्थ को लेके, उसकी फ़िज़िकल हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा इन लोगों ने मज़ाक बनाया है। और चूँकि इनको कभी कुछ कहा नहीं गया, कभी रोका नहीं गया, और ख़ुद से तो इन लोगों में इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है जो इनको रोक सके, तो ये लोग रुके नहीं हैं, और आज तक इनको कोई रियलिटी चेक नहीं मिला। ये इनको पूरा हक है समर्थ को, ईशा को, कि ये किसी की बॉडी शेम करें, एज शेम करें, किसी की बीमारी का मज़ाक उड़ाएँ, किसी को मेंटल ये वो कहें। तो इनको पूरा राइट है, ये जी बिग बॉस के वो लाडले और चहीते हैं, वो जो चाहें कर सकते हैं। टास्क ख़त्म होता है, उसके बाद बाहर आके जो बैक टू बैक एक तरफ ये समर्थ, ईशा और अभिषेक की फ़ाइट चल रही है, और दूसरी तरफ जो है वो ये मुनव्वर और अरुण की वो फ़ाइट चल रही है। अब जितना का गन फैला सकते थे ईशा और समर, जिस लेवल पे जा सकते थे वो उन्होंने मतलब किया है कि लिटरली वो अभिषेक के लिए जो है ना वो बहुत बुरा फ़ील हो रहा था, बहुत ज़्यादा बुरा फ़ील हो रहा था कि आप किसी को भी उस स्टेज पे ले जा के वो छोड़ो, और उसके बाद इंसानियत नाम की चीज़ नहीं कि कहीं पे तो जो है वो बस कर दो, कहीं पे तो जो है वो बस कर दो। तू मेंटल है, कितने महीने मेंटल उसमें रह के आया था। वो मतलब उसके नाम डाल रहे हैं, पिलर कुमार, ये वो गालियाँ, वो उसने भी उसको गाली दी, इसने ईशा ने पहले उसको गाली दी, उसने भी जवाब में गाली दी। और समर्थ की वो देखें, एक वो जो एक्स्ट्रा करैक्टर नहीं होता कि 2 लोगों के दरमियान लड़ाई हो रही है तो वो बीच-बीच में आके वो उसको जो है ना वो आग भड़का रहा है, वो वाला उसका जो है ना करैक्टर लग रहा है। डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मुँह के आगे आ रहा है, कभी वो कैमरा कंधे के रखने की एक्टिंग करके ये ईशा और वो समर्थ जो है कि जी चलो इसकी एक्टिंग शुरू हो गई, चलो टेक 1 2 3, इस तरह की चीप मतलब किसी भी लेवल। इसीलिए मैंने एपिसोड के शुरू में कहा है कि ये इस सीज़न के जो विलन है ना, नेगेटिव जो कैरेक्टर है, वो ये ईशा और समर्थ ही रहेंगे। बहुत अरसे से वो खुद ही इस चीज़ को एस्टेब्लिश कर रहे थे कि कोई कमी ना रह जाए भई हमारे नेगेटिव दिखने में। अ, आप दूसरों की उस पे परवरिश पे, अपब्रिंगिंग पे सवाल कर रहे हैं कि तुम्हारे बाप को क्या लगता होगा। इवन उसने समर्थ ने तो कहा भी कि उसका लोंडा पागल, इस तरह की कोई उसने बोला था, लफ्ज़ बोले थे अभिषेक के लिए। तो उसको तो आप कह रहे हैं कि उसकी अपब्रिंगिंग कैसी है, वो पागल लौंडा है किसी का, ये है, वो है। तो आपको क्या लगता है आपकी और ईशा की जो अपब्रिंगिंग है, वो नहीं लोगों को दिखाई दे रही होगी? इनफैक्ट आप लोगों की के कोई अपब्रिंगिंग है भी या नहीं उसकी, तो फिर भी किसी पॉइंट पे जो है वो दिख जाती है। तो आप लोगों की तो लगता है कि बस वो
कोई ज़िम्मेदारी नहीं ली गई कि इनकी भी, इन जैसों की भी कोई जो है वो परवरिश करनी है, कोई अच्छा बुरा इनको समझाना है। अगर ये चीज़ जवाब में अभिषेक या कोई और आपको बोल दे, तो फिर आप मतलब कैसा वो चीज़ लगेगा। और मुझे अफ़सोस इस चीज़ का है, बुरा इस चीज़ के लिए लग रहा है कि बिग बॉस जो है ना, वो फुल मज़े ले रहे हैं। अगर किसी एक पॉइंट पे भी उनको किसी एक गलती पे रोक दिया जाए, कोई टोक दिया जाए, तो शायद ये चीज़ थोड़ा-सा कंट्रोल में आ सकती है, लेकिन नहीं। लोगों की हेल्थ से, मेंटल हेल्थ से वो बिग बॉस को अगर टीआरपी आ रही है, तो ठीक है, सब चलेगा। और ये चीज़ पहले भी हो चुकी है। तो मुझे आज अभिषेक के लिए जो है वो बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा गंदे लेवल पे जाके जो है ना उन्होंने की। उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि क्या अगले के मुँह से फूल झड़ेंगे या वो अपने आप को, और ये पोकिंग दिखाई कुछ देर के लिए एपिसोड में जाती है, लेकिन ये इनका सारे दिन का ये चीज़ जो है वो चलती रहती है, चलती रहती है। तो फिर किसी एक पॉइंट पे आके जो है ना वो फटेगा ही फटेगा। उसके बाद आप ये देखें कि अ, अंकिता का अंकिता का मुझे स्टैंड समझ नहीं आया। सबसे पहली बात कि अंकिता जो है वो सुशांत का नाम लेना जो है कब छोड़ेंगी। कल के एपिसोड में भी, उससे पहले भी एक दिन वो मुनव्वर से बात कर रही थी, उन्होंने जो है वो सुशांत का नाम लेके, और आज भी। उसके अलावा उनकी गेम क्या है आज, उसका उसकी उस चीज़ का मजाक तो खैर नहीं, लेकिन वो उसके पीठ पीछे कि भाई मुझे पता है क्लस्ट्रोफोबिक क्या होता है, सुशांत को भी था। आप डॉक्टर हैं, आप कोई साइकियाट्रिस्ट हैं, आप क्या हैं कि जो आप जज कर सकती हैं कि किसकी बीमारी किस लेवल की है। यहाँ पे हर बंदा ही खुद को हर चीज़ में एक्सपर्ट और वो समझता है कि मुझे सब कुछ पता है। ईशा वो मजाक बना रही है, वो यहाँ वो सारा कुछ कर रही है, तो वो उन लोगों की तो फाइट चल रही है, वो तो जितना झूठ बोल सकती है वो डे वन से झूठ ही बोल रही है, तो वो तो हमें समझ आती है। अभिषेक की बाहर बहुत सी वीडियोज़ वायरल हो रही हैं प्लेन में ट्रैवल करते हुए, और दूसरी उसके दोस्तों के साथ के, जिसमें वो लिफ्ट तक में नहीं जाता, क्योंकि उसको इसका घुटन होती है, उसको उस चीज़ का मसला होता है। प्लेन में भी वो इस चीज़ की उसकी वीडियो है बात करते की। तो इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिसमें पता चलता है कि उसको ये इश्यू है। आप कौन हो जो इस चीज़ को जो मतलब जज करो। तो ये कोई विनर क्वालिटी तो ना हुई। तो अंकिता से भी मुझे बहुत सी डिसअपॉइंटमेंट है। उनकी भी आके जाके ना विकी से लड़ लो, विकी से सुलह कर लो, विकी से लड़ लो, विकी से सुलह कर लो। बाहर से एक अपना कंटेंट लेके आई हैं। उसके अलावा उनकी भी जो है वो मुझे कोई गेम क्लियरली मुझे अभी के लिए नहीं दिखाई दे रही। इस स्टेज पे भी पहुँच के मुझे उनकी गेम जो है वो नहीं दिखाई दे रही। उसके बाद इनकी लड़ाई, इनका झगड़ा तो चलता है। अभिषेक बहुत बुरी तरह से जो वो हर्ट हैं। आयशा उनको फिर भी वो कंसोल करते हुए, तसल्ली देते हुए दिखाई देती हैं। तो लेकिन बाद में हम देखते हैं कि घर का हर बंदा, मनारा और समर्थ बैठते हैं, मनारा और समर्थ, उसके बाद विक्की हैं, तो ये अंकिता हैं। तो इन लोगों को इस चीज़ से है कि आयशा ने मुनव्वर को क्यों नहीं नॉमिनेट किया? वो सेफ चली है, इसका मतलब वो वाक़ई गेम के लिए आई है। बिल्कुल ये मेरा भी क्वेश्चन है कि भई इतना आपको उस चीज़ से प्रॉब्लम हुई है कि उसने वो आपको धोखा दिया, जो भी किया, तो आपने उसको नॉमिनेशन में क्यों नहीं डाला? मनारा जी बोलती हुई दिखाई देती हैं कि भई मैं तो पहले आती ही नहीं इस शो में, लेकिन आई हूँ तो एक दफ़ा तो मैं ज़रूर नॉमिनेट करती। और दूसरी तरफ ये लोग कह रहे हैं कि मुनव्वर की क्या गेम है? मुनव्वर की वाक़ई कोई गेम नहीं है। मुनव्वर हर बंदा आज हमें घर में यही दिखाया है कि पीछे बैठ के मुनव्वर की बात कर रहे हैं, और ये पहली दफ़ा नहीं है। हर एक जो है उसकी बात करते हुए दिखाई दे रहा है, और उसके बाद भी ये लोग कहते हैं कि मुनव्वर की गेम क्या है, तो फिर इस बात पे सिर्फ़ जो है ना वो इंसान हँस ही सकता है, और क्या मतलब कह सकता है। ये आप लोगों की इनसिक्योरिटीज़ हैं जो दिखाई दे रही हैं। मुनारा की गेम जिस दिन से वो मुनव्वर से हट गई है, उसकी गेम क्या रह गई है? या तो मेरे साथ मेरे हिसाब से चलो, वरना फिर मैं उसी तरह से गंद मचाऊँगी। आयशा एटलीस्ट उस लेवल का गंद नहीं मचा रही। उसकी और लेवल की वो अपना जो भी मुनव्वर के साथ होता है उसका, वो उस लेवल पे नहीं है कि अगर वो मेरे साथ नहीं है तो मैं उस तरह का गंद मचाऊँ जो मनारा जो है वो बैठ के मचाती थी। तो हर बंदा यही चीज़, यही बातें करते हुए दिखाई देता है कि मुनव्वर की जो है वो गेम क्या है। ये चिंटू जो है मनारा को कहता हुआ दिखाई देता है कि उसमें अनुराग में, राइडर में बहुत ज़्यादा गुरूर था, और अपने उसको लेके, फॉलोअर्स को लेके। लेकिन मुनव्वर भी वैसा है, इसको भी पता है इसकी बाहर बहुत फ़ैन फॉलोइंग है, लेकिन ये बोलता नहीं है, लेकिन इसके दिल में कहीं न कहीं ये चीज़ जो है वो ज़रूर है। तो भैया आपको ये चीज़ पहले से पता थी, तो पहले आप लोग मुँह पे जाके क्यों नहीं कन्फ्रंट करते उसको?
उस इतने गट्स किसी में भी नहीं है, पीछे से सब बोल रहे हैं अंकिता, विकी, मनारा, समर्थ, ईशा, आयशा, अरुण, हर बंदा घर का उस बंदे के खिलाफ बोल रहा है और साथ कह रहा है गेम नहीं है। तो यही था आज का एपिसोड, अच्छा था, बुरा भी लगा अभिषेक के लिए। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बाय।